आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में
सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 11वें श्लोक से श्रवण करेंगे। इससे पहले कल हम श्रवण कर चुके हैं 10वें श्लोक से, जिसमें कहा गया कि उद्धव भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु कृपा कीजिए और इस निराश जीव को ऊपर उठाइए
जो अंधेरे भवकूप में गिर गया है और जहां काल रूपी सर्प ने उसे डस लिया है। ऐसी गरित अवस्था होते हुए बेचारा जीव अत्यंत क्षुद्र भौतिक सुख भोगने की उत्कट इच्छा पाले हुए है। हे प्रभु, आप अपने उस उपदेशामृत को छिड़क कर मेरी रक्षा कीजिए, जो आध्यात्मिक भक्ति के लिए जागृत करने वाला है। तो इसमें तो ऊपर बताते हैं कि अब भक्तों द्वारा जिस भौतिक जीवन की अत्यधिक कामना की जाती है, वास्तव में उसकी तुलना तो विषैले सांपों से युक्त अंधेरे बिल से की गई। भौतिक जीवन में किसी को अपने ईश्वर या ब्रह्मांड के परम स्वरूप का कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं रहता। हर वस्तु अस्पष्ट तथा अंधकारमय लगती है। भौतिक जीवन में काल रूपी विषैला सर्प सदैव डराता रहता है और सर्प के विषैले दांतों से किसी भी क्षण हमारे प्रिय जन मारे जा सकते हैं। अंततः हम भी काल द्वारा दंशित तथा उसके से विषैले प्रभाव से मारे जाएंगे। और संपतितम शब्द जो यूज किया गया है, वही बताता है कि जीव का पूरी तरह पतन होता है, दूसरी तरफ से पूरा उठ नहीं पाता है। इसलिए श्री उद्धव भगवान से याचना करते कि उन जैसे पतित आत्मा पर दयालु हो। भगवान की कृपा प्राप्त होने पर मनुष्य बिना किसी अन्य योग्यता के भगवत धाम जा सकता है। ये तो भगवान की कृपा के बिना विद्वान से विद्वान, तपस्वी, शक्ति संपन्न, धनी अथवा सुंदर मनुष्य भी संसार की माया रूपी चक्की से कुचल दिया जाएगा। जिससे कि यहाँ पर बतलाया गया, भगवान महानुभाव अर्थात अत्यंत महान, शक्तिमान तथा दयालु पुरुष है, जिनका प्रभाव सर्वत्र व्याप्त। भगवान की कृपा का प्राकट्य भगवत गीता तथा यहाँ पर कही जा रही है उद्धव जी से गीता जैसे अमृतमय उपदेशों के रूप में होता है। श्री भगवान उवाच इत्थमेत पुरा राजा। आज हम उद्धव के इस वचन के बाद में भगवान क्या कहते हैं उसका श्रवण करें। श्री भगवान उवाच इत्थमेतत् पुरा राजा भीष्मं धर्मं भृतांबरम् अजातशत्रु प्रपच्छ सर्वेषां ननुश्रवणवताम्। भगवान ने कहा, उद्धव, जिस तरह तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी तरह से भूतकाल में राजा युधिष्ठिर ने, जिन्हें अजात शत्रु कहते हैं, महानतम धर्म धारक भीष्मदेव से पूछा था और हमसे भी ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। तो भगवान जो भी उद्धव को ज्ञान दे रहे हैं, वो भगवान बोल रहे हैं मैंने भी कहीं ना कहीं से सुना था। यहाँ पे युधिष्ठिर, जिन्हें अजात शत्रु कहा जाता है, उन्होंने महानतम धर्म धारक भीष्मदेव से पूछा था और हम सभी ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। ये कुरुक्षेत्र का जब युद्ध खत्म हो गया था उसके बाद की बात। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात की बात। निवृत्ते भारते युद्धे सुहृत निधन विहला श्रुत्वा धर्मान बहुन पश्चात मोक्ष धर्मान अपृच्छत्। जब कुरुक्षेत्र का भीषण युद्ध समाप्त हो गया तो राजा युधिष्ठिर अपने प्रिय हितैषियों की मृत्यु से विहल थे। इस तरह अनेक धार्मिक सिद्धांतों के विषय में उपदेश सुनकर अंत में उन्होंने मोक्ष मार्ग के विषय में जिज्ञासा की थी। तो युधिष्ठिर ने ही सुना था ये, उसी समय कृष्ण भी सुन रहे थे। कृष्ण भी उद्धव को बता रहे हैं, तानहम
ते अभिधास्यमि देवव्रत मुखात् श्रुता ज्ञान वैराग्य विज्ञान श्रद्धा भक्ति उपप्रहिता। भगवान कृष्ण उद्धव को बोल रहे हैं, अब मैं तुमसे भीष्म देव के मुख से सुने वैदिक ज्ञान, विरक्ति, आत्मानुभूति, श्रद्धा तथा भक्ति के उन धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन करूंगा। 14 श्लोक में नव एकादश पंचत्रीन भावान भूतेषु येन वे इक्षेत अथ एकमपि एषु तत् ज्ञानम मम निश्चितम। भगवान बोल रहे हैं उद्धव से, मैं स्वयं उस ज्ञान को निश्चित करता हूं जिससे मनुष्य सारे जीवों में मैं स्वयं उस ज्ञान को निश्चित करता हूं जिससे मनुष्य सारे जीवों में 9, 11, 5 तथा 3 तत्वों का सम्मेल देखता है। मैं उस ज्ञान को स्वयं निश्चित करता हूं जिससे मनुष्य सारे जीवों में 9, 11, 5 तथा 3 तत्वों का सम्मेल देखता है और अंत में इन 28 तत्वों के भीतर केवल एक तत्व देखता है। 9 तत्व कौन है? भौतिक प्रकृति, जीव, महत्तत्व, मिथ्यांकार, 5 इंद्रिय विषय, 9 तत्व के। 11 तत्व कौन है? 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय एवं मन। 9 हो गए, 11 हो गए, फिर 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। फिर 3 तत्व हैं, सतगुण रजोगुण तमोगुण। शक्तिमान ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र तृण तक सारे जीवों के शरीर इन्हीं 28 तत्वों से बने हुए हैं। इन 28 तत्वों के भीतर एक तत्व परमात्मा है जो भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के भीतर समाया हुआ है। यह तो आसानी से समझ में आ जाता है कि भौतिक ब्रह्मांड असंख्य कारणों तथा कार्यों से बना है। क्योंकि कृष्ण समस्त कारणों के कारण अतः सारे गौर कारणकारी भगवान से अभिन्न है। ये समझ असली ज्ञान अर्थात जो जीवन को पूर्ण बनाने के लिए अनिवार्य है। पंद्रहवें श्लोक आता है, एतत् एव हि विज्ञानम् न ततेकेन येन यत् स्थिति उत्पत्ति अपैयान पश्येत् भामानं त्रिगुणात्मनम्। जब कोई व्यक्ति एक ही कारण से उत्पन्न 28 बहुत पृथक पृथक भौतिक तत्वों को न देखकर एक कारण रूप भगवान को देखता है, उस समय मनुष्य का प्रत्यक्ष अनुभव विज्ञान कहलाता है। ज्ञान मतलब सामान्य वैदिक ज्ञान और विज्ञान मतलब आत्म साक्षात्कार। यहाँ पर इसके अंतर को समझा जा सकता है। बद्ध जीव वैदिक ज्ञान का अनुशीलन करने पर भी कुछ हद तक अपनी पहचान भौतिक शरीर तथा मन से करना जारी रखता है।
माता जी वैदिक ज्ञान का अनुशीलन करने पर भी कुछ हद तक अपनी पहचान भौतिक शरीर तथा मन से करना जारी रखता है और फलस्वरूप भौतिक ब्रह्मांड से भी करता है। और जिस ब्रह्मांड में रहता है और उसको समझने का प्रयास करने में वैदिक ज्ञान के माध्यम से सीखता है कि भगवान समस्त जगत के परम कारण है। वो अपने चारों ओर के जगत को जानने लगता है, जिससे वो अपने जगत स्वीकार कर लेता है। वो अपने चारों ओर के जगत को जानने लगता है, जिससे वो अपना जगत स्वीकार कर लेता है। जो जो शारीरिक पहचान की दीवार को भेद कर आध्यात्मिक विज्ञान में प्रवेश करता है और नित्य आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, त्यों तो वो वैकुंठ से अपनी पहचान बनाने लगता है। तब उसकी रुचि भगवान में भौतिक जगत की व्याख्या के रूप में नहीं रह जाती, परंतु तो अपनी संपूर्ण चेतना को पुनर्व्यवस्थित करने लगता है, जिससे उसके ध्यान का केंद्र बिंदु भगवान हो जाता है। ऐसी पुनर्व्यवस्था इसलिए आवश्यक है क्योंकि भगवान हर वस्तु के वास्तविक केंद्र तथा कारण। इस तरह विज्ञान की अवस्था को प्राप्त व्यक्ति भगवान को न केवल भौतिक जगत के सृष्टा अपितु परम पुरुष के रूप में अनुभव करता है। इस तरह विज्ञान की अवस्था को प्राप्त व्यक्ति भगवान को न केवल भौतिक जगत के सृष्टा अपितु परम पुरुष के रूप में भी अनुभव करता है, जो अपने ही शाश्वत परिवेश में आनंद पूर्वक स्थित। जो जो अच्युत आकाश मतलब आध्यात्मिक आकाश में स्थित भगवान में स्थित भगवत धाम में भगवान की अनुभूति में अग्रसर होता है, त्यों तो उसे भौतिक जगत से अरुचि उत्पन्न होती जाती है और भगवान की उनके क्षणिक रूपों के परिप्रेक्ष्य में परिभाषा करना बंद कर देता है। स्वरूप सिद्ध आत्मा उन वस्तुओं के प्रति आकृष्ट नहीं होता, स्वरूप सिद्ध आत्मा उन वस्तुओं के प्रति आकृष्ट नहीं होता जो सजित होती है, पालित होती है और अंत में विनष्ट हो जाती है। स्वरूप सिद्ध आत्मा उन वस्तुओं के प्रति आकर्षित नहीं होता जो सजित होती है, पालित होती है और अंत में विनष्ट हो जाती है। ज्ञान की अवस्था उन लोगों के लिए ज्ञान की प्रारंभिक अवस्था है जो अपनी पहचान भौतिक जगत के रूप में करते रहते हैं, जबकि विज्ञान उनके लिए ज्ञान की परिपक्व अवस्था है जो अपने को भगवान का भिन्न अंश मानते हैं। आद्वन्ते च मध्ये च सृज्यात् सृज्यं वदन्त्यात् पुनः तत्प्रति संक्रामे यत् शिष्येत् तत् एव सत्। आदि अंत तथा मध्य ये तीनों अवस्थाएं तो भौतिक सृष्टि की हैं। जो इन सारी भौतिक अवस्थाओं में एक सृजन से दूसरे सृजन तक साथ साथ लगा रहता है और जब सारी अवस्थाओं का प्रलय हो जाता है तो जो भी अकेला बचता है वही एक शाश्वत है। तात्पर्य भगवान यहाँ पर पुनः कहते हैं कि एक भगवान ही असीम भौतिक विविधता के आधार है। भौतिक क्रियाशीलता कार्य कारण की श्रृंखला है जिससे असंख्य वस्तुएं उत्पन्न होती है।
कोई एक भौतिक कार्य बाद में कारण में बदल जाता है और जब कारण अवस्था समाप्त होती है तो कार्य लुप्त हो जाता है। यहाँ पर भगवान ने अपना कहते एक भगवान ही जो है असीम भौतिक विविधता के आधार, भौतिक क्रियाशीलता के कार्य कारण की श्रृंखलाएं जिससे असंख्य वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। जब कोई भौतिक कार्य बाद में कारण में बदल जाता है और जब कारण अवस्था समाप्त हो जाती है तो कार्य लुप्त हो जाता है। अग्नि ईंधन को जलाकर राख कर देती है, जब अग्नि का कारण समाप्त हो जाता है तो पिछले कारण की कार्य रूप अग्नि भी समाप्त हो जाती है। सीधी सी बात है कि भगवान की परम शक्ति से ही सारी वस्तुएं सृजित, पालित और विनष्ट होती हैं। और जब कार्य कारण का संपूर्ण क्षेत्र हट जाता है, जिसके कार्य कारण कारण संबंध समाप्त हो जाता है, तो भगवान अपने धाम में ही रह जाते हैं। इसलिए कारण स्वरूप होते हुए भी असंख्य वस्तुएं परम कारण नहीं हो सकती, केवल भगवान ही परम कारण है। इस तरह भौतिक वस्तु विद्यमान रहकर भी सदैव विद्यमान नहीं रहती है, एकमात्र भगवान का ही चरम अस्तित्व रहता है और ज्ञान की प्रक्रिया द्वारा ही भगवान के चरम पद को समझना चाहिए। श्रुति प्रत्यक्षमेतिहम् श्रुति प्रत्यक्षमेतिहम् अनुमानं चतुष्टयम् प्रमाणेषु अनवस्थानात् विकल्पात् च विरज्यते। वैदिक ज्ञान, प्रत्यक्ष अनुभव, परंपरागत विद्या तथा तार्किक अनुमान। वैदिक ज्ञान, प्रत्यक्ष अनुभव, परंपरागत विद्या तथा तार्किक अनुमान, इन चार प्रकार के प्रमाणों से मनुष्य भौतिक जगत की अस्थिरता को समझकर इस जगत के द्वैत से विरक्त हो जाता है। तात्पर्य श्रुति अर्थात वैदिक वाक्य में स्पष्ट कहा गया कि हर वस्तु का उद्भव परम सत्य से होता है, उन्हीं के द्वारा उसका पालन होता है और अंत में परम सत्य में ही लय हो जाता है। इस तरह प्रत्यक्ष अनुभव से हम महान साम्राज्यों, शहरों, इमारतों तथा शरीरों इत्यादि के सृजन तथा संहार को देख सकते हैं। इतना ही नहीं, परंपरागत विद्या विश्व के लोगों को चेतावनी देती रहती है कि इस लोग जगत की वस्तु टिकाऊ नहीं है। अनुमान द्वारा हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते कि इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है। भौतिक इंद्रिय तृप्ति स्वर्गलोक के उच्चतम जीवन स्तर से लेकर घोर नरक की निम्नतम परिस्थिति तक सदैव अस्थिर है और किसी भी क्षण समाप्त हो सकती है। इसलिए मनुष्य को वैराग्य उत्पन्न करना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर कहा गया। श्लोक का दूसरा अर्थ है कि यहाँ पर उद्देश्य चार प्रकार के प्रमाण सर्वोच्च सत्य के वर्णन में परस्पर विरोध मूलक, इसलिए मनुष्य को संसारी द्वैत से विरक्त होना चाहिए, जिससे भौतिक जगत से संबंध वेदांश भी है जिससे भौतिक जगत से संबंध वेदांश भी है। वेद का वो अंश भी जो भौतिक जगत से संबंधित है, उससे भी विरक्त हो जाना चाहिए और इसके बदले में उसे भगवान के असली अधिकारी स्वीकार करने चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता तथा भागवतम तथा भागवत दोनों में भगवान के स्वयं बोल रहे हैं। इसलिए सांसारिक तर्क की स्पर्धात्मक पद्धति के भ्रामक जाल में उलझने की आवश्यकता नहीं। मनुष्य साक्षात परम सत्य से सीधे सुनकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है।
तब तब वो उस ज्ञान की निम्न प्रणाली से विरक्त हो जाता है और उसे भौतिक मानसिक पद भटकाता रहता है। कर्मणां परिणामित्वात् आविरंचयात् अमंगलम् विपश्चित् नश्वरं पश्येत् अदृष्टम् अपि दृष्टवत्। बुद्धिमान पुरुष यह समझे कि कोई भी भौतिक कर्म निरंतर रूपांतरित होता रहता है। भौतिक पुरुष बुद्धिमान पुरुष ये समझे कि कोई भी भौतिक कर्म निरंतर रूपांतरित होता रहता है। यहाँ तक कि ब्रह्मलोक में भी केवल दुख ही दुख है। निस्संदेह बुद्धिमान व्यक्ति ये समझ सकता है कि जिस तरह शारीरिक वस्तु दृश्य वस्तु एक क्षणिक है, उसी तरह ब्रह्मांड के भीतर सारी वस्तुओं का आदि और अंत। अदृष्टम शब्द इस ब्रह्मांड में उच्चतर लोकों में प्राप्त देवी जीवन का सूचक है। ऐसी देवी परिवेश वास्तव में पृथ्वीलोक में अनुभव नहीं किया जा सकता है, यद्यपि वैदिक वाक्य में इनका वर्णन। ये तर्क दिया जा सकता है कि वेदों के कर्मकांड विभाग में भौतिक सर्ग जाने की संस्कृति और यद्यपि वहां पर प्राप्त सुख शाश्वत नहीं है। वेदों के कर्मकांड विभाग में भौतिक स्वर्ग जाने की रिकमेंडेशन। वेदों के कर्मकांड बताते हैं कि वहां पे जा सकते हैं और वहां, लेकिन वहां पे भी प्राप्य सुख शाश्वत नहीं। कुछ काल तक जीवन भोग तो किया जा सकता है, फिर भी भगवान कृष्ण यहाँ बतलाते हैं कि ब्रह्मलोक में भी जो स्वर्ग लोक से उच्चतर है कोई सुख नहीं। उच्च लोकों में भी स्पर्धा है, ईर्ष्या है, क्षोभ है, शोक है तथा अंततोगता मृत्यु। आगे 19वें श्लोक में कहते हैं भक्ति योग पुरा एव भक्ति योग प्रयुक्त प्रियमाणायते अनघ पुनः च कथिष्यामि मत् भक्ति कारणम परम। हे निष्पाप उद्धव, चूंकि तुम मुझे चाहते हो इसलिए मैं तुम्हें भक्ति की विधि पहले बता चुका हूँ। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि क्वालिफिकेशन भगवान का प्रिय होना जरूरी है। है निष्पाप उद्धव, चूंकि तुम मुझे चाहते हो इसलिए मैं तुम्हें भक्ति की विधि पहले बता चुका हूँ। अब मैं तुमसे पुनः अपनी प्रेमा भक्ति पाने की श्रेष्ठ विधि बतलाऊंगा।
तात्पर्य, यद्यपि भगवान कृष्ण श्री उद्धव से पहले ही भक्ति योग बतला चुके हैं, यद्यपि भगवान कृष्ण श्री उद्धव से पहले भक्ति बतला, किंतु उद्धव से तुष्ट नहीं, क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम करते हैं। भगवान से प्रेम करने वाला व्यक्ति वैदिक कर्तव्यों तथा वैश्लेषिक दर्शन के वर्णनों से मिली जुली भक्ति की विवेचनाओं से पूरी तरह तृप्त नहीं हो सकता। चेतनता की चरम अवस्था कृष्ण प्रेम है, और जिसे कृष्ण की लत लग गई हो, वो ऐसे विषयों के अमृत का निरंतर पान करना चाहता है। भगवान कृष्ण ने मानव सभ्यता के अनेक पक्षों का व्यापक सर्वेक्षण से प्रस्तुत किया है। जिसमें वर्णाश्रम प्रणाली, पदार्थ एवं आत्मा का अंतर तथा इंद्रिय तृप्ति का परित्याग इत्यादि सम्मिलित है। अब उद्धव जो है भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति के विषय में सुनने के लिए विशेष रूप से लालयित हैं, और भगवान इसी विषय की ओर मुड़ते हैं। आगे 20, 21, 22, 23, 24 श्लोकों में बताया गया। तो यहाँ पे सबसे योग्य है कि भगवान किसको बताने के उद्धव भगवान बोल रहे हैं इस चीज को एक्सप्रेस कर, चूंकि तो तुम मुझे चाहते हो इसलिए मैं तुम्हें भक्ति की विधि पहले ही बतला चुका हूँ, अब मैं तुमसे पुनः अपने प्रेम भक्ति पाने की श्रेष्ठ विधि बतलाऊंगा। आगे 20, 21, 22, 23, 24 श्लोक में श्रद्धामृत कथायाम में शाश्वत मत अनुकीर्तनम परिनिष्ठा च पूजायाम स्तु- स्तुतिभिः प्रणवम मम आदर परिचर्यायाम सर्वांगे अभिवंदनम मत भक्त श्रद्धामृत कथायाम में शाश्वत मत अनुकीर्तनम परिनिष्ठा च पूजायाम स्तुतिभिः स्तुतं मम आदर परिचर्यायाम सर्वांगे आदर परिचर्यायाम सर्वांगे अभिवंदनम मत भक्त पूजा अभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मति मदर्थेषु अंगचेष्टा मदर्थेषु अंगचेष्टा च वचसा मदर्थ मदर्थेषु अंगचेष्टा च वचसा मतगुण हिरण्यम हिरणं मयि अर्पणं च हिरणं मयि अर्पणं च मनसः सर्वकाम विवर्जनम मदर्थे अर्थ परित्याग भोगस्य च सुखस्य च इष्टं दत्तं हुतं जप्तं मदर्थं यत् व्रतं तपः एवं धर्मे मनुष्याणाम् उद्धव आत्मनिवेदनां मयि संजायते भक्ति का अन्य अर्थ अवशिष्यते। मेरी लीलाओं की आनंदमयी कथाओं में अगाध श्रद्धा, मेरी महिमा का निरंतर कीर्तन, मेरी नियमित पूजा में गहन आसक्ति
सुंदर स्थितियों से मेरी प्रशंसा करना, मेरी भक्ति का समादर, साष्टांग नमस्कार, मेरे भक्तों की उत्तम पूजा, सारे जीवों में चेतना का ज्ञान, सामान्य शारीरिक कार्यों में मेरी भक्ति में अर्पण, मेरे गुणों का वर्णन करने के लिए धन संपदा का प्रयोग, मुझे अपना मन अर्पित करना, समस्त भौतिक इच्छाओं का बहिष्कार, मेरी भक्ति के लिए संपत्ति का परित्याग, भौतिक इंद्रिय तृप्ति तथा सुख का परित्याग तथा मुझे पाने के उद्देश्य दान, यज्ञ, कीर्तन, व्रत, तपस्या इत्यादि वांछित कार्यों को संपन्न करना, ये वास्तविक धार्मिक सिद्धांत जिनसे मेरे शरणागत हुए लोग स्वतः मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न कर लेते हैं, तो फिर मेरे भक्त के लिए कौन सा उद्देश्य या लक्ष्य शेष रह गया। इस श्लोक में मद भक्त पूजाभ्य का शब्द महत्वपूर्ण है। अभ्यधिका उत्तम कोटि का सूचन। भगवान उनसे अत्यधिक तुष्ट रहते हैं जो उनके शुद्ध भक्तों की पूजा करते हैं एवं उन्हें तदनुसार फल देते हैं। भगवान द्वारा अपने शुद्ध भक्तों के उदार मूल्यांकन के कारण शुद्ध भक्तों की पूजा को साक्षात भगवान की पूजा से श्रेष्ठ बताया गया। मन अर्थेश्वंग चेष्टा शब्द बतलाता है कि दांत साफ करना, स्नान करना, भोजन करना इत्यादि सामान्य कार्य भक्ति रूप से भगवान को अर्पित करने चाहिए। वचसा मत गुरणे शब्द सूचित करता है कि चाहे के भौंडी भाषा में या विद्वतापूर्ण कविता स्वर में भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए। मद अर्थ है अर्थ परित्याग का शब्द सूचित करता है कि मनुष्य को अपना धन भगवान की महिमा व्यक्त करने वाले उत्सवों में खर्च करना चाहिए, जैसे रथ यात्रा, जन्माष्टमी तथा गोवर्धन। ये इन्हें यहाँ भी आदेश दिए गए कि मनुष्य अपना धन तथा अपने गुरु तथा अन्य वैष्णवों के मिशन में सहायता पहुंचाने के लिए खर्च करें। जो धन भगवान की सेवा में ठीक से उपयोग में नहीं लाया जा सकता और इस तरह विमल चेतना में व्यवधान बनता है, उसका सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। भोगस्य शब्द यौन भोग इत्यादि इंद्रिय तृप्ति का द्योतक है और सुख से जो है भावना तक भौतिक सुख या अत्यधिक पारिवारिक आसक्ति। दत्तम उत्तम शब्द सूचित करते कि ब्राह्मण तथा वैष्णव को घी में तैयार उत्पन्न भोजन कराना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक यज्ञ अग्नि में स्वाहा के चरण के साथ अन्य तथा घृत डाले। जपतम शब्द सूचित करता है कि मनुष्य को निरंतर भगवान का कीर्तन करना चाहिए। आगे 25 श्लोक बताते हैं, यदात्मनि अर्पितम चित्तम यदात्मनि अर्पितम चित्तम शांतम सत उपब्रहीतम धर्मम ज्ञानम स वैराग्यम ऐश्वर्यम च विपद्यते। जब सत्वगुण से संपूर्ण शांत चिंता भगवान पर स्थिर कर दी जाती है तो मनुष्य को धार्मिकता, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। तब जब सत्वगुण से संपूर्ण शांत चेतना भगवान पर स्थिर कर दी जाती है तो तात्पर्य में बता रहे हैं कि हर वस्तु को भगवान की सेवा के लिए चाहते हुए, अपने लिए कुछ नहीं भी चाहते हुए शुद्ध भक्त शांत बन जाता है। वो दिव्य सत्वगुण द्वारा परिपुष्ट बनता है और इस तरह भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करके परम धर्म को प्राप्त करता है। वो भगवान के स्वरूप तथा अपने आध्यात्मिक शरीर, भौतिक शुद्धता
तथा पाप से वैराग्य तथा वैकुंठ के ऐश्वर्य का ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं। किंतु जो भगवान का शुद्ध भक्त नहीं होता है, तथापि जिसकी भक्ति योग के प्रति आकर्षण से मिश्रित रहती है, वह सत्वगुण द्वारा परिपुष्ट होता है। वो भगवान का ध्यान करके धर्म, ज्ञान तथा वैराग्य के कम महत्वपूर्ण फल को प्राप्त करता है। अंततः मनुष्य को भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत चाहे जितनी भी उत्तम भेंट क्यों न करे, वो भगवान की तुलना में नगण्य है। आगे 26 श्लोक में कहा गया है, यदर्पितं तत् विकल्पे इंद्रिये परिधावति रजबलं च असत् निष्ठम चित्तम विद्धि विपर्ययम्। जब मनुष्य की चेतना भौतिक देह, घर तथा इंद्रिय तृप्ति की ऐसी अन्य वस्तु पर टिक जाती है, तो वह इंद्रियों की सहायता से भौतिक वस्तु के पीछे दौड़ लगाते लगाते अपना जीवन व्यतीत करता है। इस तरह रजोगुण से बलपूर्वक प्रभावित चेतना नश्वर वस्तुओं के प्रति समर्पित हो जाती है, जिसे अधर्म, अज्ञान, आसक्ति तथा कृपणता उत्पन्न होती है। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने अपने ऊपर मन टिकाने का शुभ फल बतलाया है। अब उसकी उल्टी सी स्थिति बता रहे हैं। रजस्वलम सूचित करता है कि मनुष्य की वासना इतनी प्रबल उठती है कि वो पाप पूर्ण कृत्य करता है और दुर्भाग्य का शिकार बनता है। यद्यपि भौतिकता अवधि लोग आसन्न विपत्ति के प्रति आंखें मूंदे रहते हैं, इसकी पुष्टि सभी प्रकार के प्रमाणों से, वैदिक प्रत्यक्ष आदेशों, प्रत्यक्ष निरीक्षण, परंपरागत विज्ञता तथा निगमनात्मक तर्क से की जा सकती है कि ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन विपदापूर्ण है। धर्म मत भक्ति कृत्व धर्म मत भक्ति कृत्वोक्त ज्ञानम एकात्यम च दर्शनम। धर्म मत भक्ति कृत्वोक्त ज्ञानम च एकात्यम। धर्म मत भक्ति कृत्वोक्त ज्ञानम एकात्यम दर्शनम। गुणेषु असंग वैराग्यम ऐश्वर्य चरणिमा आदय। गुणेषु असंग वैराग्यम ऐश्वर्यम चरणिमादय। वास्तविक धार्मिक सिद्धांत वे हैं जो मनुष्य को मेरी भक्ति तक ले जाते हैं। असली ज्ञान वह जानकारी जो मेरी सर्वव्यापकता को प्रकट करती है। इंद्रिय तृप्ति की वस्तु में पूर्ण अरुचि, वैराग्य और अणिमा सिद्धि जैसी 8 सिद्धियां ही ऐश्वर्य। तात्पर्य, भगवान परम ज्ञान है, अतः जो व्यक्ति अज्ञान से छूट जाता है वो अपने आप भगवत भक्ति में लग जाता है, धार्मिक कहलाता है। जो व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों तथा उनसे उत्पन्न इंद्रिय तृप्ति प्रदान करने वाले पदार्थों से विरक्त रहता है, वो वैराग्य प्राप्त मान जाता है। 8 योग सिद्धियां जिन्हें भगवान उद्धव पहले बता चुके हैं, ये सर्वोच्च ऐश्वर्य के अंतर्गत आती है। श्री उद्धव वाच,
यमा कति विधि प्रोक्तो नियमो वारिकर्षण कः शमः को दमः कृष्ण का तितिक्षा धृति प्रभु किं दानं किं तपः शौर्यं किम सत्यं व्रत उच्यते कसत् कसत्यागा किं धनं चेष्टं को यज्ञ का च दक्षिणा पुंसं की स्वीदिलं श्रीमन् भगो लाभस्य केशव का विद्या हि परा श्री किं सुखम दुःखमेव च कः पंडितः कश् मूर्खः कः पन्थः उत्पत्तश्च कः स्वर्गो नरकः सिद्धको बन्धुरथ किं ग्रहम् काडिको दरिद्रो वा कृपणः कः ईश्वरः एतान् प्रश्नान् मम ब्रूहि विप्रीताश्च सत्पथे। उद्धव कहते हैं, श्री उद्धव ने कहा, हे कृष्ण, हे शत्रुओं को दंड देने वाले, कृपा करके मुझे बतलाएं कि कितने प्रकार के अनुशासनात्मक नियम, यम तथा नियमित दैनिक कार्य नियम है। कितने प्रकार के अनुशासनात्मक नियम जो यम है तथा नियमित दैनिक कार्य। यही नहीं, मुझे प्रभु ये भी बतलाई कि मानसिक संतुलन क्या है, आत्म संयम क्या है और सहिष्णुता तथा दृढ़ता का असली अर्थ क्या है। यह भी उद्धव भगवान से सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। दान, तपस्या तथा शौर्य क्या है और वास्तविक तथा सच्चाई का किस तरह वर्णन किया जाता है। त्याग क्या है, धन संपदा क्या है, इच्छित क्या है, यज्ञ क्या है, दक्षिणा क्या है। हे कैशव, भाग्यवान मैं किस तरह किसी व्यक्ति के बल तथा ऐश्वर्य तथा लाभ को समझूं। सर्वोत्तम शिक्षा क्या है, वास्तविक नम्रता क्या है और असली सौंदर्य क्या है। सुख और दुख क्या है, कौन विद्वान है और कौन मूर्ख है। जीवन के असली तथा मिथ्या मार्ग क्या है और स्वर्ग तथा नरक क्या है। असली मित्र कौन है और असली घर क्या है। कौन धनी है, कौन निर्धन है, कौन कंजूस है, कौन वास्तविक नियंता है। ये भक्तों के स्वामी कृपा करके मुझे इन सब बातों के साथ साथ इनके विपरीत बातें भी बतलाइए। भगवान से उद्धव इतने सारे प्रश्न एक साथ पूछ रहे हैं। हे शत्रुओं के दंड देने वाले, क्या क्या पूछ रहे हैं, कृपा कर मुझे बताइए। कितने प्रकार के अनुशासनात्मक नियम यम है तथा नियमित दैनिक कार्य कितने नियम। प्रभु मुझे बताइए कि मानसिक मानसिक संतुलन क्या है, आत्मसंयम क्या है और सहिष्णुता तथा दृढ़ता का असली अर्थ क्या है। दान, तपस्या तथा शौर्य क्या है और वास्तविक सत्ता तथा सच्चाई के किस तरह वर्णन किया जाए। त्याग क्या है, धन संपदा क्या है, इच्छित क्या है, यज्ञ क्या है और दक्षिणा क्या है। एक ऐसे भाग्यवान में किस तरह किसी व्यक्ति के बल, ऐश्वर्य तथा लाभ को समझे। सर्वोत्तम शिक्षा क्या है, वास्तविक नम्रता क्या है और असली सौंदर्य क्या है। सुख और दुख क्या है, कौन विद्वान है, कौन मूर्ख है और जीवन के असली तथा मिथ्या मार्ग क्या है। असली मित्र कौन है, असली घर क्या है, कौन धनी है, कौन निर्धन है, कौन कंजूस है, कौन वास्तविक नियंता है। भक्तों के स्वामी कृपा करके मुझे इन सब बातों के साथ साथ इनके विपरीत बातें भी बतलाई।
श्री भगवान वाच अहिंसा सत्यम अस्तेयम संगो असंग ही असंचय आस्तिक्यम ब्रह्मचर्यम च मौनम स्थैर्यम क्षमाभयम शौचम जप तप होम श्रद्धा आदित्यम अथर्चुरम तीर्थाटनम परार्थी तुष्टि आचार्य सेवनम एते यमास नियमा उभयो द्वादश स्मृता पुंसामुपासिता तातत् यथा कामम दुहन्ति ही। भगवान के अहिंसा सत्य, दूसरों की संपत्ति के लिए लालयित नहीं होना, चोरी करना या चोरी करना। अहिंसा सत्य, दूसरों की संपत्ति के लिए लालयित न होना या चोरी न करना। वैराग्य, दीनता तथा अपरिग्रह, धर्म में विश्वास, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा तथा भय, ये 12 मूल अनुशासनात्मक यम है। ये 12 मूल अनुशासनात्मक यम है। अहिंसा सत्य, दूसरों की संपत्ति के लिए लालयित न होना, वैराग्य, दीनता, अपरिग्रह, धर्म में विश्वास, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा तथा भय, ये 12 मूल अनुशासनात्मक यम है। आंतरिक तथा बाह्य स्वच्छता, आंतरिक तथा बाह्य स्वच्छता, भगवान का नाम कीर्तन, यज्ञ, श्रद्धा, आतिथ्य, मेरी पूजा, तीर्थाटन, केवल परम लक्ष्य के लिए कार्य करना तथा उसी के लिए इच्छा करना, संतोष तथा गुरु सेवा, ये 12 नियम है। तो पहले 12 जो यम है और ये 12 नियम है। ये 24 कार्य उन लोगों को इच्छित वर देने वाले हैं जो उनका भक्ति पूर्वक अनुशीलन करते हैं। क्षमो मत निष्ठता बुद्धे, क्षमो मत निष्ठता बुद्धे, दम इंद्रिया संयम, तितिक्षा दुख संवर्ष, जिह्वा उपस्थजय धृति, दंड न्यास परम दानम, काम त्याग तपस्मृतम, स्वभाव विजय शौर्यम, सत्यम च समदर्शनम, अन्यच्च सुनीता वाणी, कवि भी परिकीर्तिता, कर्मसु असंगम शौचम, त्याग संन्यास उच्यते, धर्मष्टम धर्म नृणाम, यज्ञोहम भागवतोत्तम, दक्षिणा ज्ञान संदेश, प्राणायाम परम पदम। मुझ में बुद्धि लगाना मानसिक संतुलन है और इंद्रियों का पूर्ण संयम आत्म संयम दम है। शम दम का सहिष्णुता का अर्थ धैर्य पूर्वक दुख सहना। स्थिरता तब आती जब मनुष्य जीव तथा जनेन्द्रियों पर विजय पा लेता है। सबसे बड़ा दान है अन्यों के प्रति सभी प्रकार की छेड़छाड़ त्यागना। काम का असली त्यागी तपस्या है। असली शौर्य भौतिक जीवन का भोग करने की सहज प्रवृत्ति को जीतना है तथा भगवान का सर्व दर्शन करना ही सच्चाई है। सत्यता का अर्थ है मधुर ढंग से सत्य बोलना है, जैसा कि महर्षि ने घोषित किया।
स्वच्छता का अर्थ है सकाम कर्मों से विरक्ति, जबकि त्याग ही संन्यास है। मनुष्य की असली इष्ट संपत्ति धार्मिकता है, और मैं भगवान ही यज्ञ हूँ। आध्यात्मिक उपदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से गुरु भक्ति दक्षिणा है। और सबसे बड़ी शक्ति श्वास रोकने की प्राणायाम विधि। इस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है यहाँ पर उन सारे गुणों का वर्णन कर रहे हैं जो मानव जीवन में प्रगति करने वालों के लिए, मनुष्य के लिए वांछनीय। इस प्रकार से भगवान ये उद्धव को उपदेश दे रहे हैं। बहुत गंभीर उपदेश है, बहुत सारी सीरियस उपदेश है और बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। इसको अगर हम ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं, हमें पता लग सकता है भगवान किन किन गुणों के बारे में बता रहे हैं। तो आज हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। जो 24 यम और नियम बता और उसके बाद की चीजें बताई, इसके बाद जो है आगे का हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी आचार्य गणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।